तेने ब्रह्म हृदय याद कवई मुह्यंत सूर्य। ब्रह्मा जैसे देवता भी प्रभु की लीला को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। भगवान की माया से सारा संसार बनकर तैयार हो गया, और ये माया हमें अपनी लगती है। ये माया ही तो है, विचार करिए, ये माया नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा संसार में कई ऐसे लोग होते हैं, सवेरे सवेरे जब जागते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सवेरे ही अखबार पढ़ते हैं। कई लोगों की आदत होती है, आपके घर में भी ऐसे कोई ना कोई होंगे। बाबूजी सवेरे बैठ गए चश्मा लगाकर पूरा अखबार चाट लेते हैं। सुबह सवेरे 2 घंटे लगता है अखबार पढ़ने। कई लोगों की आदत होती है। और आप देखिए, अखबार पढ़ते जा रहे हैं, चाय की चुस्कियां लेते जा रहे हैं, और सवेरे सवेरे समाचार पढ़ते हैं, अमुक जगह खाई में बस गिरी 30 लोग समा। माया देखिए, पढ़ते जा रहे हैं, एक जगह सिलेंडर फटा, घर के 4 सदस्य, जय श्री राम। अब इतनी खतरनाक दुर्घटनाएं हो गई, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले पर किसी प्रकार का प्रभाव हो रहा है क्या? वो पढ़ता भी जा रहा है, चाहे कितने मर जाएं, लेकिन फिर भी क्या कहेगा, घरवाली से पकौड़ी बन गई क्या, ले आओ। सोचो जरा, चाय की चुस्कियां लेता जा रहा है, कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी उसे तनिक भी कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो अपने होते हैं। उस व्यक्ति को प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मरने वालों में से कौन से अपने हैं? ईमानदारी से बताओ, अगर वही खबर किसी अपने की आ जाए, सोचो जरा, अगर किसी अपने व्यक्ति की खबर आ जाए तो चाय का कप वही की वही छूट जाए, अखबार वही का वही छूट जाए, तुरंत दौड़ेगा मोबाइल लेकर, जरा देखे तो अमुक गांव में ये घटना हुई है, कहीं अपने तो नहीं चले गए। ये माया है ही ऐसी, ये जिस सबको अपना ही समझती है। माया का ही तो प्रभाव है। जीवन भर माया का कैसा असर होता है? ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये खेत मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मेरी मेरी मेरी, ये सब कुछ मेरा। और जीवन भर जिसके लिए झगड़ा करता रहा, और जैसे प्राण निकले, अब बताओ किसका? ये किसका है? ये केवल हमने अपना मान लिया है, हमारा है नहीं। जीवन भर अपने बेटे को अपना समझा, जीवन भर अपना बेटा समझकर हमेशा उसको पाल पोस कर बड़ा प्रेम दिया, बड़ा दुलार दिया, और पढ़ा लिखा कर जैसे ही बड़ा किया, और यही आशा थी कि बुढ़ापे में बेटा मेरी सेवा करेगा, और अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और यही आशा थी कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। लेकिन बेटे की पढ़ाई इतनी उच्च कोटि की हुई कि बेटा हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका चला गया, दोबारा आता ही नहीं। तो माया का अर्थ ही क्या है? मामा ने नहीं या माने जो है ही नहीं, उसको कहते हैं माया, जो हमारी नहीं है। आंख बंद जैसे हुई, अब पता नहीं कि किसकी है। और जब तक ये मोह माया रहेगी, ये संसार है माया, तो भैया सत्य क्या है? सत्य परम धीमहि, सत्य है परमात्मा। परमात्मा का तो ध्यान कभी किया नहीं, माया के पीछे हमेशा पड़े रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये माया क्या है? तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो,
यत्र सर्वो मृषा। गर्मियों के समय में, वो गर्मियां आएंगी धीरे धीरे, जो लोग यात्रा करते हैं, हमारे भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो जानते हैं। कभी हाईवे पर गए हो और मई जून की गर्मी पड़ रही है तो रोड पर कभी कभी ऐसा एहसास होता है माने पानी भरा। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा। रोड पर कुछ चमकदार वस्तु दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि माने पानी भरा, और जैसे हम वहां तक पहुंचते हैं तो पानी तो मिलता नहीं, पानी और आगे बढ़ जाता है। चाहे कितना भी हम प्रयास करें लेकिन उस पानी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही ये संसार है। जैसे गर्मी में सूर्य की किरणों से हमें थल में जल का भान हो जाता है, ऐसे ही भगवान की माया के द्वारा ये संसार भी हमको अपना लगने लगता है। लेकिन केवल ये मन में ही हमारा है, असलियत इसकी कुछ और है, ये हमारा नहीं। ये माया कभी भी किसी की नहीं हुई। तो सच्चे हैं केवल भगवान, सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा का ध्यान लगाइए। ये भगवान के इस भागवत की कथा का पहला श्लोक है। तीसरे श्लोक में एक बार भागवत की फिर से महिमा बतलाई गई। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है निगम कल्पतरोर गलितं फलम्। जिस कथा को हम और आप सुनने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, ये कहां से प्राप्त हुआ? ये कथा, ये भागवत कहां से आया? तो कह दिया निगम कल्पतरोर गलितं फलम्। ये भागवत रूपी फल हमको निगम रूपी वृक्षों से प्राप्त हुआ है। निगम किसको कहते हैं? निगम कहते हैं वेदों को। बात समझ में आई? 4 वेद हैं, इन 4 वेदों से भागवत रूपी फल प्राप्त हुआ। और ये फल भी कैसा है? गलितं फलम। गलितं माने पका हुआ, और बड़ा मीठा है। किसी ने पूछ लिया कि ये मीठा है या खट्टा है, ये कैसे पता चलेगा? कह दिया इसका तो स्वाद लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और अगर स्वाद ना लिया जाए तो पहले से नहीं पता क्या ये मीठा है या खट्टा। हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वाद लेने की जरूरत ही नहीं है, हम गारंटी देते हैं कि ये फल मीठा ही है। कैसे पता चलेगा? आप बताइए, कोई बढ़िया सा फल हो, सुंदर सा, जब तक उसको चखोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? ऊपर से भले कितना भी सुंदर हो, लेकिन इसकी एक पहचान है। क्या? हम सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, कम से कम हम तो अच्छे से जान ही सकते हैं। अब शहर में कभी कथा करने जाएं तो उन्हें बताना पड़ता है। हम लोग सब जानते होंगे, जिस फल में तोता चोंच मार जाए, बताओ वो फल कैसा होता है? मीठा होता है। अब आजकल तो बाजार में फल भी पूरे पैक होकर आने लगे। बड़े बड़े सुपरमार्केट में जाओगे तो पूरा सेब पैक होकर आए। लेकिन जिसने फल पेड़ों से तोड़ तोड़ कर खाए होंगे, उसे मालूम है कि तोता चोंच मार गया, चखने की जरूरत नहीं है। वो बिना चखे ही हमें गारंटी से पता है कि वो मीठा ही होगा। अब विचार करिए, दुनिया का कोई साधारण सत्य होता है, चोंच मार गया फल में। अब ये तो भगवान ही जाने कि चोंच मारने से फल मीठा हुआ है, या तोता इतना पारखी है कि पहले से ही जानता है कि कौन से फल को जूठा करना है। ये तो भगवान जाने। दुनिया में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। तोते को पहले से जानकारी है कि मीठे फल में ही चोंच मारता है, या चोंच में ऐसी कोई विशेषता है कि जूठा कर जाए फल अपने आप ही मीठा हो जाए। अब ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि जो फल जूठा है तोते का, वो फल मीठा होता है। अब विचार कर लीजिए,
एक साधारण फल, साधारण तोता चोंच मार जाए वो मीठा हो जाता है, और ये अलौकिक फल है भागवत रूपी फल। और ये तो पूरा का पूरा सुखदेव जी की वाणी से ही गाया गया है। बताइए कि कितना मीठा होगा। सुखदेव जी महाराज ने तो भागवत की कथा सुनाई है। इसका अर्थ यह है कि इनकी वाणी बड़ी मीठी है। शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम। इस भागवत रूपी फल को पीना है। अभी हो सकता है कि ये बात आपको समझ में न आवे, क्योंकि आपके हाथ में कोई अमरूद रख दे और कहे कि पियो इसे। अब ये कोई अच्छी बात है? ये व्याकरण में गलती हो रही है, ग्रामर गलत हो रही है। फल अगर हाथ में दिया जाएगा तो खाने की वस्तु है। कोई आपके हाथ में आम रख दे और कहे कि पियो, अरे भैया कैसी बात कर रही है, तो खाने की वस्तु है। तो हमारे सूजी महाराज जैसे विद्वान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? श्लोक में साफ साफ लिखा है पिबत भागवतम। अब भागवत को पिया कैसे जाए? भाई भागवत सुनने की वस्तु है। ये कहते हैं कि श्रवण भागवतम तो समझ में आता, लेकिन पीने की बात क्यों कही है? ये पीने की बात इसलिए कही गई है जी, क्योंकि संसार का जो फल होता है, जब तक वो फल है तभी तक खाया जाता है, और वही फल उसका रस निकाल लिया जाए। एक फल होता है संतरा। संतरा जब तक फल के रूप में है तब तक तो खाया जाएगा, कोई नहीं कहेगा कि इसे पियो। और उसी संतरे का रस निकाल लिया जाए, फिर क्या कहा जाएगा? पियो। तो यो भागवत की कथा है, ये तो रसमालयम, पूरा रस है। ना इसमें गुठली है, ना इसमें बीज है, ना इसमें छिलका है। इसको तो पूरा का पूरा ही पिया जाएगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। इसे बार बार पीना है। मोहर हो का अर्थ होता है बार बार। किसी ने पूछ लिया, क्यों जी, यदि किसी ने भागवत की कथा पहले से ही सुनी हो तो फिर वो दोबारा काहे को सुने? अब जितने यहां पर श्रोता बैठे हुए हैं, हम गारंटी से कह सकते हैं कि सबने कथा पहले भी सुनी होगी। सुनिए कि नहीं बताओ? तो फिर काहे को आए? अगर सुनी है तो फिर क्यों आए हो कथा सुनने? मन में विचार आया कि सुनी तो है, लेकिन हम इसलिए सुनने आए हैं, कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, इसीलिए आए। लेकिन कथा तो वही है। हम ये भी जानते हैं कि पहले भी जब कथा सुनी होगी, आनंद तो तब भी आया होगा, लेकिन दोबारा फिर आ गए सुनने। और ये भी हम जानते हैं कि ये कथा पूर्ण भी हो जाएगी, तब भी सुन सुनकर मन नहीं भर सकता, फिर तीसरी बार सुनो। आगे जब तक जीवन रहेगा तब तक सुनते रहोगे, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप कथा सुनने जाएंगे उतनी बार आपको नया अनुभव होगा, उतनी बार। अच्छा एक बात बताइए, गंगा का स्नान तो सबने किया होगा, ज्यादातर सबने किया। गंगा मैया तो एक ही है, लेकिन आपने जितनी डुबकी लगाई उतना फल आपको मिलता है। कई बार आपने सुना होगा कि हम तो 5 डुबकी लगाई, कोई कहेगा हम तो 11 डुबकी लगाई, कोई तो कहता हमको 101 डुबकी लगाई। और गंगा तो एक ही है, चाहे एक बार नाव चाहे 10 बार नाव, फल तो बराबर होना चाहिए। लेकिन अलग अलग डुबकी लगाने का फल क्या है? संत कहते हैं कि जितनी डुबकी लगाओगे उतनी बार एक नई गंगा है। नई गंगा है कि नहीं बताओ? जैसे आपने डुबकी लगाई, जब तक आप गंगा के अंदर हैं वो गंगा दूसरी थी, और जैसे ही खड़े हुए तब तक जिसमें नहाए थे वो गंगा तो निकल गई आगे। वही आगे बढ़ गई ना, वो जल रुका थोड़ी है। जितनी देर डुबकी लगाई उतनी वो गंगा दूसरी थी, जब खड़े हुए तब तक वो गंगा निकल गई। और दोबारा डुबकी लगाई तो दूसरी गंगा आ गई। तब तक गंगा का भाव है ना, प्रभाव चलता जा रहा है।
तो जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार अलग ही फल प्राप्त होगा। ऐसे ही कथा में जितनी बार जाओगे है कि हम बार बार एक ही कथा को क्यों सुने, एक ही कथा को सुन सुन तो मन भर गया। तो जिनके मन में ये भाव आता हो कि कथा सुन सुनकर भी हम बोर हो गए, तो समझ लो कि अभी कथा सुनना आया ही नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, 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 जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण नंद्र अहि भवन समान, श्रवण नंद्र अहि भवन समाया, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, जो भगवान की कथा सुनकर भी अग जाता है, रस विशेष जाना तिन नाही। अभी वो भगवान की कथा का रस क्या है अभी वो जानता नहीं, इसलिए कथा में बार बार जाना चाहिए। जितनी बार जाओगे उतनी बार अलग आनंद अनुभव होगा। दूसरा, मोहन हो रसिका भुवे भाव का। इस कथा के लिए दो लोगों को निमंत्रण मिला, केवल दो लोगों को। कौन कौन से? रसिका भावुका। जो कथा के रसिक हैं वो ही कथा में आवे, और जो कथा के भावुक हैं वही कथा में आवे। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान की कथा से जिनको प्रेम होगा, अगर कथा में वो आएंगे तो कथा कहने वाले को बड़ा आनंद मिलेगा। जैसे श्रोता वैसा वक्ता, क्योंकि कथा सुनने के लिए अगर कोई आया है तो सुनाने वाले का भी मन लगता है। और कथा में तो जैसे भी लोग आते हैं जो व्यवहार निभाने आते हैं, वो हमारे यहाँ आए थे तो हम भी उनके यहाँ चले ही जाते, ऐसे भी होते ना। जो कथा का प्रेमी होगा और भीड़ में आकर बैठ जाएगा, प्रेम से ना किसी को परेशान करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कोई समस्या नहीं। और जो बिना मन के आया वो मुंह दिखाई कर ले, मुंह दिखाई जानते हो ना, परीक्षक जी हमें देख ले, हम परीक्षक को देख ले, बस हो गई।
व्यवहार पूरा हो गया, अब चलना चाहिए। तो भैया ऐसे श्रोताओं के लिए सूत जी महाराज ने कहा है कि भैया आवश्यकता नहीं है केवल रसिक और भावुक श्रोता ही कथा में पधारे। ये माताओं की बढ़िया जगह रिजर्वेशन पहले से ही हो रखा है। 1:30 बजे आओ और सबसे आगे बैठो। ये बेचारे भाई लोग कब से बैठे हैं, लेकिन फिर भी जगह छोड़नी पड़ती है। कोई बात नहीं, माताएं तो हमेशा आगे ही रहती है हर चीज में। क्यों जी? कथा में केवल यही नहीं, दुनिया की किसी कथा में देखना माताएं आगे रही। अब शांति से बैठो जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हर चीज में आगे माताएं। आप देखिए धर्म पुण्य करने में माताएं आगे। हमारे सनातन धर्म की स्थिति भी देखिए, किसी भी देवता का नाम आप देखना हमेशा पीछे रहेगा, देवियों का नाम आगे। श्याम राधे कोई नहीं कहता, सब क्या कहते हैं? राधे श्याम, सीता राम, गौरी शंकर। शंकर गौरी कोई नहीं कहेगा, राम सीता कोई नहीं कहेगा, सीता राम ही कहेंगे। ये माताएं हमेशा आगे, धर्म करने में सबसे आगे, पुण्य करने में सबसे आगे, कथा सुनने में सबसे आगे, दान करने में सबसे आगे, आरती करने में आगे। और बुरा मत मानना माताओं, लड़ने में भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हर काम में ही आगे हो तो फिर इसमें पीछे कैसे रहेंगे? हर चीज में आगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कोई कथा का प्रेमी कथा में आवे तो ना पड़ोसी को समस्या होगी, ना यजमान को समस्या होगी। लेकिन कोई कथा का प्रेमी नहीं है तो वैसे ही आ गया, ना इसके भीतर भाव है, ना इसके भीतर कोई रस है प्रभु के प्रति, केवल आ गया बस। सब लोग जा रहे तो हम भी चले। अब इसका मन तो कथा में लगने वाला नहीं है। ऐसा श्रोता कथा में आ गया तो ना खुद कथा सुनेगा, ना पड़ोसी को सुनेगा, केवल व्यवस्थाओं की ओर देखेगा कि कमी कहां निकली। और कोई कभी मुझे पता चल जाए तो जयेंद्र सिंह को पकड़ लेंगे शाम को कि कथा तो करवा रहे, 2-4 गद्दे और बिछवा दे, क्या बिगड़ जाता है? अच्छा, कई लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे, यहाँ की बात नहीं, दुनिया में हर जगह की बात। जो कथा सुनने आया है उसे कोई कमी दिखाई नहीं पड़ेगी, और जो कथा सुनने नहीं आया उसे कमियां ही कमियां दिखाई पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे सलाह देने वाले मिलेंगे। 5 घंटे की कथा होती, कब तक बैठेंगे? कम से कम बीच में चाय नाश्ता करवा दिया। बताओ, कथा के बीच में जो दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है, उस अमृत को छोड़कर लोग चाय के पीछे पड़ गए थे कि बीच में चाय की चुस्कियां भी लेते रहे। बताइए, रसिका भूमिभाव होता है, केवल रसिक और भावुक जनावे, और जिनको कोई कथा से लेना देना नहीं, वो प्रश्न भी ज्यादा पूछते। कथा में बैठ जाएंगे ना तो बगल वाले से पूछेंगे कितने बजे शुरू हुई कथा आज? बगल वाला कहेगा कि 12:30 बजे शुरू हुई। अच्छा, कार्ड में तो 12 बजे का लिखा हुआ, पंडित जी आधा घंटा लेट कैसे हुए आज? चाहे भले खुद 2 बजे आया हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं, कमियां ही कमियां। बगल वाले से पूछेंगे ये बताओ कितने बजे तक चलेगी कथा? बगल वाला कथा सुन रहा था, वो बार-बार डिस्टर्ब हो रहा है, अरे 5 बजे तक चलेगी, प्रेम से कथा सुनो ना। थोड़ी देर के बाद फिर टोनी मारेगा, ये बताओ कथा के बाद में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? कैसी सूखी सूखी कथा हो? ये वही लोग हैं जिनको कथा से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक जगह
किसी व्यक्ति ने प्याऊ लगवाई, प्याऊ जानते हो ना आप लोग, जल पिलाने की सेवा, एक प्याऊ लगवाई। सब लोग आ रहे थे, पानी पी पी कर जा रहे थे। एक व्यक्ति आया और उसने आकर जो जल की सेवा कर रहा था उससे पूछा, भैया ये प्याऊ तुमने लगवाई है? उसने कहा, ना भैया मैं कौन होता हूं, राम जी की प्याऊ है, राम जी नहीं लगवाई है, आप तो जल पीजिए। सामने वाला कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा भाव है, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि कितने बजे प्याऊ खोलने के लिए आते हो? उसने कह दिया 9 बजे। अच्छा, और कितने बजे जाते हो? कह दिया 5 बजे। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्याऊ वाले ने कहा, पानी पियो आप तो। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि पानी भरकर कहां से लाते हो? कुएं से भरकर लाते हो या नल से भरकर लाते हो? प्याऊ वाले ने कह दिया कि भैया और नल कहां से आएंगे गांव में, हम तो कुएं से ही भरकर लाते हैं, आप तो पानी पीजिए। उसने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि पानी मीठा है या खारा है? प्याऊ वाले ने कहा कि मीठा पानी है, आप पीकर देखिए। सामने वाले ने फिर पूछा, ये बताओ ये पानी गर्म है या ठंडा है? उसने उत्तर दिया कि ठंडा पानी है, आप पीकर देखो, मीठा है। फिर भी पानी नहीं पिया, फिर प्रश्न करके, ये बताओ कि इसे ठंडा कैसे किया? बर्फ तो नहीं डली इसमें? ना ना भैया, बर्फ कहां से आएगी, मैंने तो घड़े में भर दिया, ठंडा हो गया अपने आप। आप तो पानी पीकर देखो। सामने वाले ने फिर प्रश्न कर दिया, ये बताओ कि जिस लोटे से पानी पिला रहे हो किसी का जूठा तो नहीं? अरे भैया बिल्कुल जूठा नहीं है, स्वच्छ पानी है, मीठा है, ठंडा है, आप पीकर देखिए। सामने वाले ने कहा, सही बताया, हमें प्यास नहीं लगी, हम तो मात्र जानकारी कर रहे हैं। तो ये जानकारी वही करता है जिसे प्यास नहीं है, और जिसे प्यास लगी हो, विचार करिए, कभी वो पिलाने वाले से पूछता है कि ये पानी कहां से भर के लाए, ये झूठा है या मीठा है या खारा? ये कभी नहीं पूछता, क्योंकि प्यास के मारे तड़प रहा है ना, उसे इतनी फुर्सत नहीं है पूछने की। ऐसे ही कथा की भी प्यास होती है। किसी गांव में कथा हुई, और जैसे ही कथा आरंभ हुई, आप कथा सुनने के लिए घर से निकले, और कथा सुनने के लिए जो जा रहे थे आप, बगल वाले से मुंह से निकल गया, कहां जा रहे हो? आपने कह दिया कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, गांव में कथा चल रही है, आप भी चलिए। तो पड़ोसी ने पूछ लिया, ये तो बताओ कथा कहने कौन आया है? अब देखो प्रश्न शुरू, कथा कहने कौन आया है? आपने वक्ता का नाम बता दिया, दूर से आए। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि कथा कैसी कहते हैं? आपने कहा कि कथा तो कतई होती अच्छी है, घी का लड्डू तो चाहे टेढ़ा बने चाहे कैसा भी, स्वाद तो बराबर ही होता है। भगवान की कथा कोई भी कहता रहे, हमेशा अच्छी लगती है। अच्छी कथा है, आप भी चलिए। फिर प्रश्न कर दिया, ये बता व्यवस्थाएं कैसी है वहां पर? यदि अच्छी व्यवस्थाएं, आप तो कथा सुनने चलिए। फिर प्रश्न कर दिया कि ये कथा कराने वाले को इतना पैसा कहां से आया? हमें तो लगता है कि कहीं इनको गड़ा हुआ धन मिल गया। इतना जो खर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नींव खोद रहे हो, बीच में कहीं कोई घड़ा मिल गया हो? इतना पैसा खर्च क्यों करते? क्या जरूरत है कथा कराने की? आपने उत्तर दिया, भैया ये तो नहीं पता कि उनको घड़ा मिला या कड़ा मिला, लेकिन इतना मालूम है कि कथा हो रही है, आप तो कथा सुनने चलिए। फिर पूछा कि ये बताओ कि कितने दिन और चलेगी? आपने कह दिया आज तो दूसरा दिन है, भी 5 दिन और चलेगी। अच्छा, कितने बजे तक चलती है? कह दिया 5 बजे तक। अच्छा, ये बताओ कि भंडारा कौन सी तारीख को है?
आपने बता दिया कि भंडारा भी होगा 8वें दिन। आप भी चलो कथा सुनने के लिए। सामने वाले ने उत्तर दिया कि भैया इतना फालतू समय तो अपने पास है नहीं कि जाकर 5-5 घंटे बैठे, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं तो भंडारे वाले दिन ही देखूंगा। आ जाऊंगा थोड़ा एहसान करने के लिए उन पर। ये वो है जिनको कथा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कथा की प्यास ही नहीं। और एक तरफ वो है जो कथा की प्यासे रहते हैं। इन्हें पता चल जाए कि कहीं कथा हो रही है, ना तो ये पूछेंगे कौन कराने वाला है, ना ये पूछेंगे कौन कहने वाला है, ना ये पूछेंगे कौन व्यवस्था करने वाला है, ना ये पूछेंगे भंडारा कितना होगा, ना ये पूछेंगे कौन सी तारीख को होगा। बस पता चल जाए वो तो कथा में आएंगे, कथा सुनेंगे, प्रेम से आरती प्रसाद लेकर अपने घर जाएंगे और समय मिला तो अगले दिन फिर आ जाए। ये है कथा के प्यासे। इसलिए रसिका भुवि भावुका, जो कथा के रसिक है भावुक है वही कथा में आवे। इस प्रकार भागवत कथा की महिमा को बतलाया। शौनक जी महाराज ने वक्ता से प्रश्न पूछ लिया, महाराज कृपा करके हमें ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। 6 प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न भी देखो कितने सुंदर सुंदर है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्ममर्षणे